दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 12 मई 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, खुशखबरी देश के और खासकर दिल्ली के तमाम उन ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को बताने के लिए जिनकी मेहनत की कमाई किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी निगम या फर्म में डूब चुकी है। दोस्तों आप सबके लिए जो दिल्ली के निवासी हैं या जिन कंपनियों के सोसाइटीज़ के ब्रांच या रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में थे, ये खबर उन सब के लिए है। दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार के डिविजनल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, दिल्ली के तमाम डीसीज और सामान्य प्रशासन को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं दिल्ली में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करने के लिए। दोस्तों तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अगर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन होता है राजधानी दिल्ली में, देश में, तो इससे देश के लाखों नहीं करोड़ों ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को लाभ होगा। उनकी डूबी हुई मेहनत की कमाई उनको 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर सरकार को 2 गुणे से लेकर 3 गुणे तक वापस करनी होगी। जैसा कि आप सबको पता है, हमने सुप्रीम कोर्ट में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करवाने के लिए रिट पिटीशंस फाइल किया हुआ है और उसी के संदर्भ में उसके लिए एविडेंस जुटाने के लिए हमने देश की तमाम राज्य सरकारों से आरटीआई डालकर और प्रतिवेदन फाइल करके जानकारियां मांगी थी, उनसे अपील भी की थी कि वो इस कानून को लागू करें और जानकारी दें। अगर किसी ने लागू कर दिया है तो उन्होंने कब किया है, कब का नोटिफिकेशन है, किसको इसमें सक्षम प्राधिकरण बनाया है, किस कोर्ट को डेजिग्नेटिंग कोर्ट बनाया है, कौन इसमें कम्पिटेंट ऑफिसर होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हमने मांगी थी, पहले भी मैं इस पर विस्तार से बता चुका हूँ आपको। और कल के वीडियो में जो पिछला 11 मई का वीडियो था उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया है। तो इसलिए जिन साथियों की समझ में आज के वीडियो में कोई बात ना आए तो वो मेरा कल का वीडियो देख लेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं आपको दे दूंगा। उसको ज़रूर सुन लें तमाम साथी, चूँकि पूरी बात उसी से समझ में आएगी और आपका जो भुगतान है वो जब आप पूरी बात सुन लोगे, समझ लोगे, उस प्रक्रिया को फॉलो करोगे तो आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको मिल जाएगी। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय का आदेश मेरे हाथों में है। ये जियो है जो गजट नोटिफिकेशन होता है, इसका भी मैं फेसबुक पर डाल करके उसका लिंक आपको दे दूंगा। चूँकि मुझे ये यूट्यूब पर कैसे अपलोड किया जाता है ये मुझे आता नहीं है दोस्तों, तो थोड़ी सी तकनीकी चीज़ों को भी आप समझा करो। हर चीज़ की उम्मीद मत किया करो, कुछ चीज़ें खुद भी कर लिया करें और जो साथी तकनीकी विशेषज्ञ हों वो हमें भी मदद कर दिया करें थोड़ी सी, ताकि ये लड़ाई आसान हो जाए और आप सबकी जो मेहनत की डूब चुकी रकम है वो आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। साथियों तो जो साथी बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जीसीए मार्केटिंग, लोकहित, कल्पतरु और आपका पीएसीएल, सहारा इंडिया के, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के या अन्य किसी सोसाइटी के या कंपनी के जमाकर्ता हैं, ठगी पीड़ित हैं, जिनका पैसा इनमें से या इसके अलावा भी किसी कंपनी में डूबा है और वो दिल्ली के निवासी हैं या बाहर के निवासी हैं, तो उस कंपनी का कोई ब्रांच दिल्ली में रही हो जहां उन्होंने पैसा जमा किया हो, या कोई खाता रहा हो बैंक का जिसमें उन्होंने पैसा जमा किया हो, या कोई सेंट्रल ऑफिस रहा हो, रजिस्टर्ड ऑफिस रहा हो,
प्रशासनिक ऑफिस दिल्ली में रहा हो तो ऐसे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना आवेदन सीधे सीधे भी दिल्ली के तमाम अपने अपने जिनके जुरिडिक्शन में आए उन सक्षम प्राधिकरणों में दाखिल कर सकते हैं। तो उनके दावे की कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी दोस्तों। बाइक बोट टैक्सी स्कैम वाले इसलिए कर सकते हैं चूँकि बाइक बोट टैक्सी स्कैम को अंजाम देने वाली कंपनी GIPL गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड, उसके जो शुरुआती तमाम खाते थे वो दिल्ली में ही थे, यमुना विहार की DIB बैंक की शाखा में। तो इसलिए बाइक बोट टैक्सी स्कैम्स के जुड़े हुए तमाम साथी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो ऑलरेडी हमारी यूनियन के मेंबर हैं उनका दावा हम ही फाइल करेंगे। उनका हाई कोर्ट दिल्ली में भी चल रहा है मामला। उम्मीद है 20 मई को दिल्ली हाई कोर्ट कोई आदेश आपके पक्ष में पारित कर देगा। तो इसलिए हेलो टैक्सी का 25 मई को लगा हुआ है साथियों। तो मैं आप सबसे पुनः अपील करूंगा कि जो भी साथी अपने भुगतान का दावा करना चाहें सीधे सीधे कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर सीधे सीधे करने में किसी को दिक्कत हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम पटेल चौक, कनॉट प्लेस, अशोक रोड, पार्लियामेंट थाने के सामने जो जंतर मंतर के पास में ही जीवन तारा बिल्डिंग है, वहीं पर मुलाकात होती है। 10 से 5 बजे तक आमतौर पर मैं रहता हूं वर्किंग डे में, छुट्टी वाले दिन नहीं होता हूं। लेकिन फ़ोन कॉल करके आप लोग आ सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं अपने भुगतान के दावों के संदर्भ में। दूसरी खबर दोस्तों पटना हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने कल के अपनी वीडियो में बताया था कि बहुत कम संभावनाएं हैं कि पटना हाई कोर्ट में 12 मई को सुब्रत राय सहारा पेश होगा। वो आज पेश नहीं हुआ। कल के लिए पटना हाई कोर्ट ने उसको तलब कर लिया है। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कल भी पटना हाई कोर्ट में पेश होगा, और हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे साथी जो पटना हाई कोर्ट की आज की खबर को लेकर उत्साहित थे, उनको थोड़ा सा डेमोरलाइज होना पड़ेगा। साथियों, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जल्दबाजी ना करें, अति उत्साही ना बने। अति प्रसन्नता भी कई बार आपके बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको इतनी इनहांस पावर हैं, इतने विवेकाधिकार हैं कि ये उनका इस्तेमाल पीड़ित वर्ग के लिए बहुत कम करते हैं। लेकिन जो अपराधी वर्ग होता है, ठग जो होते हैं, उनके लिए अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग और दुरुपयोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं। हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का प्रयास ये रहता है कि वो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए वाली बात होती है कि ठगी पीड़ितों में क्रोध भी उत्पन्न ना हो और ठगों को भी कोई बड़ा नुकसान ना हो। वो कानून की मार से, वैधानिक दंड से बचते रहें, ऐसा प्रयास आमतौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं। इसलिए इनको लेकर ज़्यादा उतावलापन या अति प्रसन्नता मुझे समझ में नहीं आती कि आप लोग इसमें करें। दोस्तों, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट में दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया है। मैं पहले भी बता चुका हूं, और वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अप्रूवल के तहत दर्ज हुआ है। उसमें कम से कम 20 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने थे 161 CRPC के तहत। वो आज कंप्लीट हो गए हैं तमाम लोगों के। तो जल्दी ही एक नई शुरुआत राजधानी की दिल्ली की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा विंग से संभवतः 16 या 17 मई से वो आरंभ हो जाएगी। दोस्तों, ये भी एक बड़ी खबर होगी। देश भर में जो लोग परेशान हैं कि साहब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं पूरे देश भर में, उनके लिए एक मार्ग खुल जाएगा ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली FIR का। और देश भर में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत FIR लॉन्च होने लगेंगी। और उससे आप सबको फ़ायदा ये मिलेगा दोस्तों कि आज जो हमें बहुत ज़्यादा पैसा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में खर्च करना पड़ता है, वकील साहिबान के ऊपर खर्च करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों पर करना पड़ता है, उन तमाम खर्चों से बच जाएंगे। और जो ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत सक्षम प्राधिकरण होंगे, वहाँ नाम मात्र के केवल मतलब 150 रुपये टाइपिंग के मान लो दावे में कर दिए, 100 रुपये का इम्यूनिटी बॉन्ड बन गया, 2 रुपये की कोर्ट फीस लग गई। इस तरह से मतलब 200, 250, 300 रुपये में
आपका वो काम हो जाया करेगा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई कई लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, आपका भुगतान नहीं हो पा रहा है और कोई टाइम बाउंड नहीं है। सक्षम प्राधिकरण टाइम बाउंड है, 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उन्हें आपका पैसा आपको वापस करना ही होगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी की खबर है, इसको गंभीरता से लेंगे। तमाम साथी इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस वीडियो संदेश पर कमेंट करेंगे, इस वीडियो चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे। ये फ्री में होता है, इतना काम कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि जब तक आप सब लोग सहयोग नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं इस लड़ाई को मिलकर के तमाम लोग, तब तक आप लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी, आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि केवल और केवल एक ही मार्ग है आपके पैसे मिलने का, वो है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन। ठग बहुत सातिर हैं, जालिम हैं। अभी आपने आज का ही मैं बताता हूँ, एक आज का है, ये जीसीए मार्केटिंग वाला जो विधायक है कांग्रेस का प्रीतम सिंह, वही मालिक है पर्दे के पीछे से एक कंपनी का नहीं, दसियों का, और लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी की। उसने आज एक बहुत बड़ा विज्ञापन जारी किया है कि भाई मैं तो एजेंट था जीसीए में, मैं मालिक नहीं था, मालिक तो इसके ये थे वो थे, और कुछ कुछ लोगों के नाम उसने बताए हैं। तो इसी तरह से ठग करते हैं, चाहे कोई भी स्कैम रहा हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, आपका समृद्धा जीवन का हो, नवजीवन का हो, आपेश्वर का हो, खेतेश्वर का हो, आदर्श का हो, हल्दर का हो, ट्रिनिटी का हो, सहारा का हो, पीएसीएल का हो। जो शातिर किस्म के लोग होते हैं वो कभी भी स्वयं को किसी भी कंपनी में प्रमोटर या डायरेक्टर प्रदर्शित नहीं करते, वो अपने नौकरों को, गुलामों को या कुछ हायर कर लेते हैं। एक पद्धति ये भी है, एक तकनीकी ये भी चल रही है ठगों की, कि वो डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, प्रमोटर्स हायर कर लेते हैं, उनके अकाउंट्स को हायर कर लेते हैं, उनको कुछ पैसा दे देते हैं और उनके नाम से सारे इस फर्जीवाड़े को, धोखाधड़ी के कारोबार को करते हैं। और जब कानून का चाबुक चलता है तो कानून की मार से बचने के लिए वो स्वयं को दिखा देते हैं कि हम तो इस कंपनी में या सोसाइटी में कुछ थे ही नहीं। जैसा कि सहारा पटना हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 438 और 482 के तहत यही प्रयास कर रहा है वो, कि मैं किसी भी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में या क्यूसॉप में डायरेक्टर, प्रमोटर या चेयरमैन या सीएमडी नहीं हूँ, इसलिए मुझे अग्रिम जमानत दे दी जाए, यही उसकी मांग है वहाँ। इसी का वो फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन सच्चाई पूरा देश जानता है, कानून भी जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सहारा की, चाहे वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे सहारियन हो, चाहे वो मल्टीपर्पज़ वाली हो, चाहे क्यूसॉप हो, चाहे वो अभी जो पृथ्वी के नाम से कौन सी ये चला रहा है वो हो, सबका वास्तविक मालिक सुब्रत राय सहारा, ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय और इसकी फैमिली है ही। बाकी लोग तो बेचारे नौकर हैं, किराए पर उनको रखा गया है, हायर किया गया है। लेकिन वो दुष्टात्मा भी दंड के भागी हैं कि उन्होंने अपने थोड़े से लालच में आकर के देश के 1-2 नहीं, लाख नहीं, 1000 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी की, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा और उन्हें आत्महत्या के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है मेरा, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा वीडियो है। एक और आज मैं फोटोग्राफ्स देख रहा था, वायरल हो रहे थे समृद्धा जीवन के विषय में। उसमें समृद्धा जीवन के जो मालिक लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नेता का सम्मान कर रहे हैं। जो पूर्व क्रिकेटर था, कौन सा था, अजरुद्दीन, कांग्रेस का नेता रहा है, वो भी सांसद का चुनाव लड़ा है कांग्रेस के टिकट पर, उसका सम्मान कर रहे हैं। इसी तरह सहारा की गोद में तो आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी से लेके योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी, कितने ही गवर्नर और सांसद तो बच्चे हैं उसके देश के। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो, चाहे कोई और हो, या ये जो कौन सा है जिसको महाराजा बोलते हैं आज भी लोकतंत्र में भी, जो अभी ये हवाई जहाज़ों का मंत्री है, क्या नाम है उसका, कौन सा सिंधिया है वो, ये तो सब उसके जेब में रहने वाले बच्चे समझिए ऐसे लोगों को। तो इन सब चीज़ों से कोई बहुत बड़ा अंतर आपकी स्थिति पर नहीं पड़ेगा दोस्तों, कि कोई किसी सिंधिया से मिल लिया या ओम बिरला से मिल लिया या किसी तोमर को किसी ने ज्ञापन दे दिया या उससे कोई आपका पैसा मिल जाएगा, तो उससे पैसा
नहीं मिलना है, ये अब कानूनी कार्रवाई से ही मिलना है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत ही मिलना है। चूँकि ये नीतिगत निर्णय है, कोई भी अकेला मिनिस्टर या कोई नहीं ले सकता है इसको, बाकायदा ये बाई कैबिनेट लागू होना है सभी जगह। उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है, छत्तीसगढ़ में भुगतान हो रहा है, राजस्थान में लागू है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में मैंने आपको दिखाई दिया है। ये आपको दोबारा से लिंक इसका दे दूंगा। ये दिल्ली, चूँकि देश की राजधानी है तो दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब काम दिल्ली में हो जाएगा तो बाकी देश में तो फिर वो कहते हैं अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था, मतलब लास्ट वाला अंतिम द्वार, तो उसने भीम ने कहा गरजते हुए कि बेटा कोई बात नहीं, उसे तो मैं अपनी गदा के प्रहार से ही तोड़ दूंगा। तो इतना मतलब होप भी नहीं रखना है कि गदा के प्रहार से कोई अंतिम द्वार को तोड़ देगा। ठगों का ये चक्रव्यूह है, ये तभी टूटेगा जब हम सब मिल कर के उसके अंदर घुसकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। केवल जो बकलोल किस्म के हमारे नेता हैं या लफाजी करते हैं आपसे मेंबरशिप के नाम पर चंदा बटोरने का या किसी और काम से, या जो इन ठगों को बचाने के लिए प्रयास करते रहते हैं कि आदर्श को रेगुलेट करवा लेंगे अमित शाह से मिलके या नरेंद्र मोदी से मिलके या मोहन भागवत से मिलके या किसी और से मिलके, या सुब्रत राय सहारा को बचा लेंगे, या राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के ठग मितेश अग्रवाल को बचा लेंगे, या करम भूमि या कल्पतरू वाले बचे रहेंगे, या कोई और ठग बचा रहेगा। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, कोई भी ठग बचेगा नहीं। प्रत्येक ठग को दंड मिलेगा, प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता का पैसा उसे मैं ब्याज के मैं जुर्माने के वापस मिलेगा। ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक समय निश्चित करना होगा, आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, आपको अपने साहस का परिचय देना होगा, थोड़ा थोड़ा सा समय और धन का त्याग करना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। जैसा कि मैंने कल भी आह्वान किया था कि 31 जुलाई को अगर आप तमाम साथी, अगर 1,10,000 लोगों की अधिकतम आवश्यकता है हमको, अगर 1,10,000 साथी हमारे 31 जुलाई 2022 को पार्लियामेंट का घेराव करने आ जाते हैं तो मैं आपको लिखित में कह सकता हूं, भरोसा दिला सकता हूं, गारंटी दिला सकता हूं कि 31 जुलाई 2022 से देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान होना आरंभ हो जाएगा। 1,10,000 लोग उस दिन हमें पार्लियामेंट पर चाहिए। आपको किसी धारा 144 से नहीं घबराना है, किसी पुलिस की पानी की बौछार या किसी और चीज़ से नहीं घबराना है, किसी सरकार से नहीं डरना है। आपको 31 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे हर हाल में पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली जंतर मंतर आना है दोस्तों। और यदि आप 1,10,000 लोग आ गए तो उसी दिन से निश्चित रूप से आप सबका भुगतान आरंभ हो जाएगा। इस बात की गारंटी है, ये तय है दोस्तों। एक बार करके देखिए आप तमाम साथी। 31 जुलाई 2022 को आप सब लोग संसद का घेराव करने आइए। अगर आपको अपनी मेहनत की कमाई से प्रेम है, स्वयं से प्रेम है, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, अपने धन को बचाना चाहते हो, अपने सम्मान को बचाना चाहते हो, अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को बचाना चाहते हो, तो 31 जुलाई 2022 को आप सबको पार्लियामेंट पर आना है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए। दोस्तों आज ज़्यादा कुछ नहीं है कहने को, इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप सब आएंगे और 31 जुलाई 2022 से हम अपना भुगतान आरंभ करवा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।